नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। दोस्तों, हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है। लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत बीत चुका होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं यह कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्म शास्त्रों में भी कर्म फल का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रियमना कर्म मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियात्मक या कर्म किए जाते हैं उन्हें ग्राम कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों को करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना होगा। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान को उतर जाने पर आप स्वयं उठ जाएंगे। किंतु यदि आप आलसी को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से बहुत दूर ले जाएगा। दोस्तों, आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म कुकर्म कहलाते हैं। दूसरा कर्म यह है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम कुछ भी ऐसे भी कर्म करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही और सटीक होती है, किंतु प्रकृति एवं समाज अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी काम किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही होता है। दोस्तों, इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो कि हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में विद्यमान हो जाता है। दोस्तों, जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता, वह कर्म हमारे चित्त में भी समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर। जब हमारे कर्म हमें उसी दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तब ही हमें इन कर्मों का फल मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्मों तक है। जब तक एक शरीर में आत्मा का वास है तब तक भी हमारे शरीर के भीतर विद्यमान रह सकते हैं। दोस्तों, इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में
कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारी संचित कर्मों में समाहित होकर अनंत काल के लिए विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो हम अपने मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इतने सम्मिलित कर लें तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी है जिनको भोगना आवश्यक है ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।